और नया टॉपिक लिखिए। देखिए मैं दो चीजें आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं। नंबर वन बीपीटी क्या होता है एंड नंबर टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। और मैं आज करा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। क्या करा रहा हूं मैं? एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। उसके लिए एक नया थ्योरम करा रहा हूं। आप लिखिए अपनी कॉपीज में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, है ना। अब आप सबसे पहले थ्योरम समझेंगे। रेडी है थ्योरम समझने के लिए? थ्योरम ये है स्टूडेंट्स कि इन ट्राइंगल एबीसी, if we draw the angle bisector of an angle, then this angle is equal to this angle. Angle equal है D, मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। Angle AD is the angle bisector. Angle bisector का मतलब it is dividing angle into two equal parts. It is dividing angle into two equal parts. Angle को दो equal parts में डिवाइड किया है। Angle bisector कौन है? AD। तो angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. D is not the midpoint. Please ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि D is the midpoint. D is, I am not sure whether it is a midpoint or not. I don't know. मुझे नहीं मालूम कि ये midpoint है कि नहीं। मुझे ये मालूम है AD is the angle bisector. तो थ्योरम क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को दो रेशो में डिवाइड कर देता है। PD upon CD. दिख रहा है? The angle bisector of an angle of a triangle divides the opposite side in the ratio. Ratio क्या हो गया? BD and BC equals to the ratio of the sides forming the angle, equal to the ratio of the sides forming the angle is equal to AB upon AC. Is equal to AB upon AC. इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर दोबारा से मैं बताता हूं कि the angle bisector of an angle of a triangle divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. एक एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को इस रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो साइड्स का होता है जो एंगल्स को बनाती हैं। किस किस ने एंगल को बनाया है? एक AB ने और एक AC। किस किस ने बनाया है? AB ने और AC, है ना। तो अगर AB और AC ने एंगल को बनाया है तो AB और AC का जो रेशियो होगा ना वही रेशियो BD और DC का भी होगा। तो अपनी कॉपीज में लिखिए, एक बार लिखिए अपनी कॉपीज में, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। In the ratio of the sides containing the angle. इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिएगा। Please draw this diagram and note this. इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। This is called, क्या नाम है इसका? ABT, angle bisector theorem. ABT, BPT नहीं, this is what? ABT, angle bisector theorem. देखिए एक बार और बताता हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक ट्राइंगल बनाया PQR, ठीक है, और अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाया P, तो क्या होगा? सबसे पहले किस रेशियो में डिवाइड किया ऑपोजिट साइड को? PT अपॉन PR। PT अपॉन PR। अब ये रेशियो किसके इक्वल होगा? उन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा जिन दोनों ने मिलकर एंगल को बनाया है। कौन कौन से साइड्स ने एंगल को बनाया है? इसको तो आपने डिवाइड ही किया है, बाकी दोनों ने बनाया है, PQ और QR में। तो ऊपर कौन सा लिखोगे? PQ, PT की तरफ वाला क्या लिखोगे? PQ, और नीचे TR की तरफ वाला क्या लिखोगे? QR। बोलो आया समझ में कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए सब लोग? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जो साइड्स एंगल बनाती हैं
उन साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। समझ गए हो ना? तो दैट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अच्छा, अभी एक और, अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ले लेता हूं ए पी क्यू, अगर एंगल बाइसेक्टर एडी हो तो क्या होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? पीडी अपॉन क्यूडी इज इक्वल टू पीए अपॉन क्यूए। सही लिखा ना? This upon this is equal to this upon this. The angle bisector of an angle divides the opposite side in the ratio of the side containing the angle. एक बार। दूसरा, अगर एक और का भी एंगल बाइसेक्टर बना दूं सपोज, तो क्या हो जाएगा इस बार? ये एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा AT अपॉन TQ। AT अपॉन TQ AT upon TQ is equal to AP upon PQ। सही है कि नहीं? और तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी एक बार बना देता हूं। तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी ये ले लेता हूं मैं पॉइंट M। तो क्या बनेगा आप बता दीजिए जरा, खुद बनाइए क्या बनेगा। AM upon PM is equal to AM upon PM is equal to AQ upon PQ। बोलो सही है कि नहीं? This is so called angle bisector theorem, practice of angle bisector theorem। 3 स्लाइड्स में मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को समझाया है। ये पहला स्लाइड था, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्लाइड एंड यू कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। ये सेकंड स्लाइड एंड ये थर्ड स्लाइड। समझ गए ना? ओके। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बट हाउ इट कैन बी प्रूव्ड? सर, इट विल इट कम इन द एग्जामिनेशन और नॉट? सर, इट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन ऑन द नेम ऑफ द थ्योरम। ऐसा कभी नहीं आएगा स्टेट एंड प्रूव द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर क्या आएगा? ये आएगा, शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्योंकि मैं आपको इसको एक बीपीटी का एप्लीकेशन भी तो बता रहा हूं ना। ये हमारे लिए क्या है? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। अब टाइम है इसको प्रूव करने का। अब टाइम है इसको प्रूव करने का। सब लोग ध्यान से देखिएगा, प्रूव क्या करना है और कैसे करना है, सब लोग देखिएगा। सब लोग, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। जो गिवन है उस पर ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट हो गया है बी। यानी गिवन क्या हो गया स्टूडेंट्स? व्हाट इज गिवन? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर। ये गिवन है। व्हाट इज टू प्रूव? व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव हो गया AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। AB upon AC is equal to BD upon BC. Is it okay? Have you got that? To prove? प्रूफ क्या करना है और बीपीटी हम कैसे लगाने वाले हैं आप देखिएगा। कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन से प्रूफ आएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, बीए के पैरेलल सी से एक लाइन बना दिया, इंटरसेक्टिंग बीए प्रोड्यूस्ड एट ई। क्या कंस्ट्रक्शन होगा? ड्रॉ सीई पैरेलल टू बीए, ड्रॉ सीई पैरेलल टू बीए
intersecting BA produced at E. 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 बोलो हो गया क्लियर अभी? ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अगर जैसे आपको पैरेलल लाइन दिखने लगेगी ना तो आप बोलोगे यस सर, अब लग रहा है बीपीडी लगने वाली है। नाउ इट सीम्स एज इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई द बीपीडी। ये वाला एंगल को हम लोग 3 मार्क कर लेते हैं, ये वाले एंगल को हम लोग 4 मार्क कर लेते हैं। हैव यू गॉट दिस? चलेगा। सबसे पहले जब हम लोग कुछ एंगल्स को मार्क करेंगे, प्रूफ शुरू हो रहा है और समझने वाला काम शुरू हो रहा है। बहुत इजी, विद इन 2 मिनट्स हम इसका आंसर निकाल देंगे। डोंट वरी, विद इन 2 मिनट्स विल बी एबल टू गेट द आंसर, है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है। क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है? आप बताएंगे क्यों? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल। Angle 2 is equal to angle 3 because of the alternate angle. Angle 1 is equal to angle 4 क्यों है? लिखो जरा ब्रैकेट्स में, चैट बॉक्स में, angle 1 is equal to angle 4 क्यों हो गया? Angle 1 is equal to angle 4। बहुत ध्यान से देखिएगा और जल्दी जल्दी लिखिएगा। Corresponding angles, very good। Corresponding angles, देखिए अगर ये लाइन किसी हो गई, ये और ऐसा, ये हो गया angle 4 और ये हो गया angle 1। तो angle 1 is equal to angle 4 by corresponding angles। Corresponding angles। तो ये देखिए 1 equal to 2, 1 equal to 2, 1 या फिर 4 equal to 1, 1 equal to 2, 2 equal to 3। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to angle 4। क्या ये चारों एंगल्स बराबर हो गए? Angle 1 is equal to 2, 2 is equal to 3 और 1 is equal to 4। 4 1 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, चारों इक्वल हो गए। चारों के चारों इक्वल हो गए, पता ही नहीं चला। एंगल 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4। एक बात पता लगी अभी एक बात पता लगी कि इन ट्रायंगल AEC, कौन सा ट्रायंगल? AEC। कौन सा ट्रायंगल? AEC। फिर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा इसी डायग्राम के साथ में। इन ट्रायंगल AEC डायग्राम जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपीज में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिएगा इन ट्रायंगल AEC, कौन सा ट्रायंगल? AEC। AEC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC एंगल 3 is equal to angle 4। एंगल 3 is equal to angle 4। तो क्या AC is equal to AE हो गया? AC is equal to AE। इसके लिए रीजन क्या होगा? पिछली बार इस क्लास का 9th क्लास का equal angles have equal sides opposite to them। एक ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल और लिखना चाहिए मुझे इसमें, इन अ ट्राइंगल equal sides have equal angles opposite to them। equal sides, equal angles have equal sides opposite to them। कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये देखिएगा अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ना तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। अभी तक मैंने क्या क्या प्रूव कर लिया है? अभी तक मैंने AC और AE को इक्वल प्रूव कर लिया। AC और AE को इक्वल प्रूव कर लिया। बस एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस और एक स्टेप और काम खत्म काम। चलिए, तो ये हो गया नंबर 1। अब आप देखिएगा इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, यही वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ABE, और इसमें थोड़ी देर के लिए अगर आप देखेंगे ना तो AD इज पैरेलल टू EC दिखेगी। थोड़ी देर के लिए मैंने AC को गायब कर दिया। थोड़ी देर किसके लिए क्या कर दिया मैंने? AC को गायब कर दिया। AC को गायब कर दिया। तो AD इज पैरेलल टू EC दिख रहा है इन ट्राइंगल ABE।
AD is parallel to EC. By BPT, अब क्या लगाएंगे हम लोग? By BPT, by BPT, BPT, AB upon AE, AB upon AE is equal to AB upon AE is equal to BD upon CD by BPT. ये भले मत लिखिए, ये हो गया नंबर 2. पहले जरा बीपीटी चेक कर लीजिए, समझ में आने के लिए. This side upon this side is equal to this side upon this side. This is the application of BPT. This is the application of BPT. Sir, it should be triangle EBC. It should be triangle EBC. और मैंने कौन सा ले लिया है? triangle ABE. ABE. अच्छा, PEC. बिल्कुल ठीक बात. It should be triangle BEC. It should be in triangle BEC या EBC. बिल्कुल सही बात. ये BEC triangle के अंदर AD is parallel to EC, BA upon AE is equal to BD upon DC. अब बोलो बना कि नहीं? हो गया ना? ओके. अब चलो, अब आप देखिएगा AB, BD, DCD सब कुछ आ गया. ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. बस ये नहीं है. AC नहीं आया. AC की जगह क्या आ रहा है हमारा? AE. चेक करो क्या AE इक्वल टू AC है? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, AB upon AC is equal to BD upon C. Hence proved. यही थी ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बिल्कुल सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बार जब दोबारा से बता रहा हूं, पूरा का पूरा डायग्राम्स के साथ में एक बार दोबारा से बता रहा हूं, सब लोग देखिएगा फटाफट. सबसे पहले मैंने इसको अगर मैंने ज्वाइन करके रखा ना, तो इसमें एंगल 2 एंगल 3 इक्वल हो गया और एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो गया. तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो गया और जिससे AC इज इक्वल टू AE हो गया. AC इक्वल टू AE. फिर आपने इस बड़े वाले ट्रायंगल में BPT लगाया. This upon this is equal to this upon this. इसकी जगह ये लिख दिया और जय श्री राम आंसर आ गया. AE की जगह AC लिख दिया. Because they were equal. Because they were equal. अब बताइए समझ में आया कि नहीं? हो गया ना क्लियर? तो फटाफट इन दोनों की स्क्रीनशॉट लिख लीजिए. एंगल 1 is equal to एंगल 4, एंगल 1 is equal to एंगल 4. ये बनाया हुआ है भाई. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ध्यान से देखिए. एंगल 1 is equal to एंगल 4 because corresponding angles हैं. तो बच्चों लोग ये और एक ये, इसको बोलते क्या है हम लोग? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. आप और मैं करोगे, आप और मैं करोगे, बस इसको आप और मैं मानोगे, है ना? आप और मैं समझेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. लेकिन स्कूल एग्जामिनेशंस में इसके स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. समझ गए? ये आपकी बुक्स में आर डी शर्मा में तो दिया होगा थ्योरम्स के लिए. It will be given as theorem, but NCERT में as a theorem नहीं. It can be asked as a question. अच्छा, हम लोगों ने क्यों कर लिया? Because ये application of BPT है. CBSE बोर्ड इसको BPT के application में पूछता है. To show that an angle bisector of a triangle, angle bisector of an angle of a triangle divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. चलिए आगे चलते हैं. चलो अब है इसका कन्वर्स का नाम. कन्वर्स सिर्फ सिखा रहा हूं भी, उसका प्रूफ नहीं करूंगा आज. ठीक है ना? वरना क्या होता है थ्योरम में और उसके कन्वर्स में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, गड़बड़ हो जाए. तो चलेगा प्लीज. तो हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्स की. कन्वर्स बहुत इजी है. आपको लगेगा सर ये तो खुद भी कर लेते. कन्वर्स ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड such that it divides the opposite side, such that it divides the opposite side in the ratio of the sides containing the vertex, then the side is angle bisector.
bisector. If a line is drawn, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मैं बोल देता हूँ. In a triangle, if a line is drawn from the vertex to the opposite side such that the line divides the opposite side, in the ratio of the sides of the triangle containing vertex, then the line is the angle bisector of the angle of the triangle at that vertex. If a line is drawn from a vertex of a triangle to the opposite side such that it divides the opposite side in the ratio of the sides containing the vertex of the triangle, then the line is the angle bisector of the angle of a triangle at that vertex. यानी ये जो लाइन होगी ना, ये एंगल बाइसेक्टर होगी. इस बार ये गिवन होगा. और टू प्रूव क्या होगा? टू प्रूव AD is angle bisector. AD is angle bisector. ठीक है ना? ओके. तो चलो ये अभी नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कन्वर्स सिखा दिया आपको. If required, we'll be able to use it. Hardly we'll be having a chance to use it, but yes, if it is the converse, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? ओके. अब एक क्वेश्चन. अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. A, B, C और एंगल बाइसेक्टर. AD is the angle bisector. So angle 1 is equal to angle 2. BE is the angle bisector. Angle 3 is equal to angle 4. Or CF is the angle bisector. Angle 5 is equal to angle 6. अभी शायद 2 मिनट पहले भी मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, और जिस जगह पर तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इन सेंटर. ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर. दिस इज कॉल्ड इन सेंटर. ये क्या होता है? इन सेंटर. INCENTR. इन सेंटर. ठीक है ना? याद रहेगा. अब सुनिएगा, प्रूफ कुछ करना है इसमें, लेकिन मुझे याद नहीं है कि प्रूफ क्या करना है. वैसे उसमें होगा आपके असाइनमेंट में. आपके असाइनमेंट में होगा, उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे. ये problems based on internal and exterior angle bisector of a triangle. Here, the problems based on internal and external angle bisector of the triangle. अभी मैंने internal angle bisector ही बताया. तो इसमें ना आपको क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये सब क्वेश्चंस आपको मिलने चालू हो जाएंगे. मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29. If an O is any point in center of the bisector of, no, I don't know मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना? मैं तो कर देता हूँ. I don't know कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ. एक नया क्वेश्चन कर देता हूँ. आप 2 मिनट के लिए रुकिएगा और टू प्रूव अभी बाद में लिखेंगे, है ना? मुझे याद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मुझे कराना है आपको उसको. देखिएगा प्लीज. और आई शुड नॉट राइट गिव इट टू प्रूव, अभी तो सीधा कर देते हैं सभी. ठीक है? अब इधर देखिएगा, आप खुद बताइएगा AB अपॉन BC कितना होगा, BC अपॉन AC कितना होगा, और AC अपॉन AB कितना होगा. जरा करना सब लोग. या फिर AB अपॉन AC कितना होगा, AC अपॉन BC कितना होगा, और BC अपॉन AB कितना होगा. करो जरा फटाफट. कम ऑन. ये सब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है. जल्दी से तीनों के तीनों लिख लीजिए. AB अपॉन AC is BD अपॉन BC. AC upon BC is AF upon FB, और BC upon AB is equal to CE upon AE. ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3. बताओ सब लोगों ने ऐसे किया ना, है ना?
सब लोग का ऐसे ही आया होगा, चेक कर लीजिए, आपका डिफरेंट आंसर नहीं आ सकता इसमें, यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट आंसर, यू नीड टू गेट द सेम आंसर ही आया होगा। और ये मैंने क्या लगाया इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इन तीनों को ही क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दो, देखिए ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी इंटू बी सी अपॉन ए बी इंटू, अब ये हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ बी इंटू सी ई अपॉन ए ई इंटू बी ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन बी सी। ये लीजिए, अब आप देखिएगा बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होगी, ए बी कैंसिल आउट, बी सी ए सी वाले लेफ्ट हैंड साइड तो 1 बच गई, लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी होगी 1, तो इन तीनों के डिनोमिनेटर इधर आएंगे, एफ बी इंटू ए सी ए ई इंटू बी सी इज इक्वल टू ए एफ इंटू सी ई इंटू बी डी। फटाफट इसको एक बार कॉपी कीजिए, यही प्रूव करना था हमको, एफ बी इंटू ए ई इंटू डी सी। मैं बताऊंगा मैंने क्या प्रूव किया है, आप कॉपी कीजिए फटाफट। हो गया बच्चे लोग, क्या इजी, यानी एक तरह से बार बार हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में लगा रहे हैं। अब मैं ये बताता हूं मैंने प्रूव क्या किया, मतलब क्या प्रूफ में, मतलब किया क्या मैंने। देखो आप इस डायग्राम में देखो, एफ बी कौन सी साइड है, एफ बी साइड है ये, एफ बी इंटू इसके पड़ोसी को छोड़ दो ए, इसके पड़ोसी को छोड़ दो डी सी, मतलब एक एक को छोड़ के जो प्रोडक्ट है ना वो इक्वल है। मतलब क्या चीज, एफ बी एफ को पकड़ा, उसके पड़ोसी को छोड़ा, उसके पड़ोसी को ले लिया डी सी, इसके पड़ोसी को छोड़ा, इसको पड़ोसी को ले लिया ए। तो मतलब सम ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। मतलब ये वाला एफ इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए इंटू ईसी, इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए इंटू बीडी इक्वल है। The product of the alternate segments of the sides are equal. The product of the alternate segments of the sides are equal. मतलब क्या बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने प्रूव कर दिया कि अगर एक ट्राइंगल PQR है और इसमें ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये ए बी सी है, सपोज तो क्या होगा, एपी इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए इंटू बी आर, इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए इंटू क्यू सी इज इक्वल टू पीबी, फिर इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए सी आर और इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए ए क्यू। ये इक्वल होते हैं और ये भी एप्लीकेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और द एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि सर इसमें तो कहीं कोई लाइंस पैरेलल दिख ही नहीं रही, उसके बावजूद भी ये बीपीटी का एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके पापा कौन है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पापा कौन है, बीपीटी। तो मतलब बीपीटी इनके दादाजी हो गए ना, उसी के खानदान का क्वेश्चन है, समझ गए हो सब लोग। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द सेम फैमिली। बोलो मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? क्या कॉन्सेप्ट हमने डील कर रहे हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए हमेशा, है ना, कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। तो बच्चों लोग आज के क्लासरूम में हम लोगों ने सीखा बीपीटी का एक और एप्लीकेशन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट आज की क्लास अब समाप्त हो रही है, बस